हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज जो है हमारी दैट इज एक्सरसाइज 6.3 उसके ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब बचे हुए इसके 6 क्वेश्चन हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में उसे खत्म करें। तो 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें इनिशियली क्या था, आपको सबसे पहले केवल जो क्वेश्चन 1 था आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बतानी थी आपको फंक्शन की। देन आफ्टर दैट आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना होता था, ठीक है, जहां पर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते थे। देन थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे जहां पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी पड़ती थी आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। ठीक है, पहले के इनिशियली जो क्वेश्चन है बिना डिफरेंशिएशन के आप बता रहे थे कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। वहां पे मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरीके के फंक्शन हमें देखने को मिल रहे थे। देन आफ्टर दैट कुछ इन क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट होता है जहां पे वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है कि दो नंबर्स आपको दे रहे हैं, उनका सम कुछ है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके या फिर उनके स्क्वायर का ऐड करके स्क्वायर को ऐड करके हमको एक मैक्सिमम वैल्यू बनानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे थे। नाउ वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर हमें कोई एक 3 डायमेंशनल फिगर की हमें बात करता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको कोन की बात कर रहा है। तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, इन क्वेश्चंस में हमने देखा था जो प्रीवियस क्लास है उसमें भी देखा था कि आपका एक कोन होगा, सिलेंडर होगा, जिसकी वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना होगा। कुछ चीज आपको गिवन दे रहा होगा। देखो 3 चीजें होंगी, 3 चीजों पे बात होगी। कुछ चीज गिवन होगी, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे, थर्ड किसी चीज को प्रूव कर रहे होगे या तो फाइंड आउट कर रहे होगे। यही आप मेजरली इन क्वेश्चंस में कर रहे हो। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देखेगा, तभी आपको ये क्लास भी बढ़िया से समझ में आएगी। आ तो जानी चाहिए अगर आपको मैक्सिमम का कंसेप्ट समझ में आता है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चंस पे आप की कमांड हो पाएगी। अगर आप इनिशियली सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हो और इन क्वेश्चंस को भी कर रहे हो साथ साथ, तो भी आपकी कमांड थोड़ी सेट हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस करने, कोई क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यार आपसे को बोल रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है। कैसा कोन है बच्चे, आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। आपसे बोलता है ये कोन क्या होना चाहिए, इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए वो सबसे कम से कम होना चाहिए। तो आप समझ गए किस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। भाई जिसको मिनिमम बताना है, जिसको मैक्सिमम बताना होता है जिस फंक्शन को, उसी को हम क्या करते हैं, आपका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जिसको मैक्सिमाइज करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू बतानी, उसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम उसका पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालें, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर चेक करें वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते, चलो पहले तो ये लिख दो जो कोन है कि कोन का यार आप लिख दो कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है, इसकी हाइट h और इसकी स्लैंट हाइट क्या है, l है। तो हम लिख देते हैं हमें क्या गिवन है, लेट, हमने लेट कर लिया, गिवन है फिलहाल, लेट अ कोन ऑफ रेडियस कितना है बच्चे, उसका रेडियस आपने r माना, हाइट क्या मान ली आपने h, एंड स्लैंट हाइट क्या मानी आपने, स्लैंट हाइट इज l, ये आपने मान लिया, ठीक है। आपको गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, अगर कोई चीज बोलता है गिवन है आपको, तो इसका मतलब वो चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो चीज क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो वो सीधे सीधे आपको बोल रहे हैं भाई ये चीज कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को आप v मान लो। वो कितना हो जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इतनी बात समझ में आती है जी आपको, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैं v से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इस पाई को मैं नीचे ले आता हूँ और इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ। तो मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है r स्क्वायर, h किसके बराबर है, r है इसके। इस पूरे को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, k मान लेते हैं। भाई ये सारे कांस्टेंट ही तो है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो फॉर मेकिंग माय कैलकुलेशंस इजी, मैं अगर लेता हूँ उसको पूरा कांस्टेंट k मान लेता हूँ। तो r स्क्वायर h किसके बराबर आ रहा है, आपका k के बराबर आ रहा है, ठीक है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। अच्छा, तो यहां से आपके हमें क्लिक करना चाहिए कि यार मेरे पास जो कोन है, अभी तक जो मुझे कहा गया कि कोन है, और वो ऐसा कोन है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई r
एल होता है। क्या होता है बच्चे? पाई आर एल होता है। ये चीज मुझे मिनिमम दिखानी, ये चीज मुझे क्या दिखानी है? मिनिमम दिखानी है। कब दिखानी है मिनिमम? जब इसका वॉल्यूम क्या कर दूंगा मैं? फिक्स कर दूंगा। जब इसका वॉल्यूम क्या कर दूंगा मैं? फिक्स कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज प्रूफ भी करने को बोलता है, और जब ऐसा हो रहा होगा, जब इसका ये कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, तब उस केस में ऐसा तभी हो रहा होगा जब उसका जो एल्टीट्यूड होगा इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो मतलब आपको प्रूफ करके एक चीज दिखानी है बच्चे, यू हैव टू प्रूव दिस थिंग कि ऐसा तब होगा, ठीक है, कोन हैव मिनिमम CSA, मिनिमम CSA तब होगा व्हेन जो उसका एल्टीट्यूड है, हाइट, जो उसकी हाइट है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, वो क्या होगी? √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। दिस यू हैव टू प्रूव बेटा। पहले आपको वो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है जहां पे आपका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होगा। वो प्रूव करने के बाद आपको जो भी वैल्यूज आ रही होंगी आर और एच में, जो एल में रिलेशन आ रहा होगा, उससे आपको ये भी प्रूव करके दिखाना है एच √2 टाइम्स ऑफ आर है। क्लियर हो रही है जी बात आपको? ठीक है, तो देखो ना, मैंने आपसे क्या कहा था यार, क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन है फिक्स, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, जो गिवन होता है उससे अगर दो वेरिएबल्स होते हैं तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन सेट कर लेते हो। भाई यहां से आप बोल सकते हो एच बराबर के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, या आर स्क्वायर बराबर के अपॉन एच हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा हम लिख लेंगे अभी, बट फिलहाल मैं देख रहा हूँ मुझे जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वहां प्रॉब्लम एक निकल के आ रही है। क्या कि यार यहाँ तो दो वेरिएबल, एक आर एक एल है, पीछे रिलेशन निकल रहा है आर और एच के बीच में, आर और एच के बीच में रिलेशन आ रहा है। मुझे चलो एक वेरिएबल तो मैं कर लूंगा, बट मैं एल की जगह कुछ लिख सकता हूँ। आई हैव अ फॉर्मूला, क्या आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो एल होता है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी सिंपल सी। स्लांट हाइट किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, यहाँ पर इस चीज को लिख दिया, ठीक है, इसको लिखेंगे यार हम लोग। तो मैं लिखूंगा पाई आर, एल की जगह मैंने लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो CSA ऑफ कौन है आपका? तो CSA ऑफ कौन है? तो ध्यान से देखो, इसको मैं ना C ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, हम लोग C ले लिया, तो C फंक्शन है हमारा। अब यार ये रूट में है ना, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, तो मैं रूट में इसका रूट हटा देता हूँ। इसका रूट क्या कर देते हैं अपन लोग? हटा देते हैं। तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपका रूट हट गया। मैंने आपसे कहा था अगर अगर ये कर्व सरफेस एरिया, अगर C आपका क्या होने वाला है? मिनिमम होने वाला है, तो C का स्क्वायर भी क्या होगा? मिनिमम होगा। सीधी सी बात है ना, अगर C मिनिमम है तो C का स्क्वायर भी क्या होगा? मिनिमम होगा। अब हम एक चीज लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे C स्क्वायर को अपना S मान लेना, एंड ऑल्सो इफ C इज मिनिमम देन C स्क्वायर इज ऑल्सो मिनिमम। वो भी क्या हो जाएगा बच्चे आपका? मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या कर देते हैं बच्चे, हम लोग आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? के अपॉन एस लिख सकते हैं, वो बढ़िया रहेगा। तो ऐसा करते हैं, हम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लेते हैं? के अपॉन एच। क्या लिख लेंगे? के अपॉन एच। जहां जहां आर स्क्वायर है वहां वहां आप क्या लिख लो? के अपॉन एच लिख लो, ठीक है जी, बात समझ में आती? तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मैंने क्या लिखा? मैंने लिख लिया यहाँ पे, अच्छा इस सी स्क्वायर की जगह चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस बराबर यहीं पे लिख लेते हैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? जहां जहां आर स्क्वायर उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? के अपॉन एच। आर स्क्वायर यहाँ पे तो हमने लिखा के अपॉन एच, ब्रैकेट में यहाँ पे भी आर स्क्वायर क्या लिख दिया? के अपॉन एच प्लस एच स्क्वायर लिख दिया, फाइन। अब आप क्या करो, इस एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस एच से अंदर क्या कर देंगे बच्चे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास फाइनली एस एक फंक्शन आ रहा है, एस एक फंक्शन आ रहा है जो जिसमें वेरिएबल आपका एच है। आप इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करो, पाई स्क्वायर इंटू के बाहर रहने दो बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ये एच 1 अपॉन एच जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा के अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये एच से जब आप एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो केवल आपका क्या बच जाएगा? एच बच जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसा हम इसको बना देते हैं, मेरे को क्या मिल गया भाई? एक सरफेस एरिया फंक्शन मिल चुका है जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा?
चेक करना पड़ेगा कि h के किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब हम वो चेक कर लेते हैं। हमने डिफरेंशिएट करा तो h डैश h कितना आ जाएगा जी आपका, पाई स्क्वायर के तो ऐसे रहेगा बिकॉज ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन h स्क्वायर को। मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको बताया था कि भाई 1 अपॉन n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन n की पावर n का डेरिवेटिव, सॉरी n की पावर n क्यों ले रहा है, 1 अपॉन x की पावर n ले लो बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर n आ जाता है माइनस का और यहाँ पर नीचे का होता है x n की पावर प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, एक पावर आगे बढ़ जाती है और ऊपर जो ये यहाँ पर है यहीं पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ यार 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी माइनस 2 अपॉन x क्यूब इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है। अरे ये फॉर्मूला ये लगता है यार बच्चे, कोई बच्चे बोले जादू कर रहे हैं ना, रटा रहे ना। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1 होता है। इस आप x को ऊपर ले आओगे, x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 2 होगा। इसका डेरिवेटिव निकालना वापस से यार ये निकल के आएगा। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट थिंग, मैं आप इस रिजल्ट को सीधा इस तरीके से आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज डिफरेंशिएशन अब आप क्वेश्चन में इन बिटवीन आ रहा है ना, तो वो स्टेप नहीं दिखाना हो तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम वहां पे अपना टाइम बचा लेते हैं। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2k अपॉन h क्यूब और h का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट h, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या कर लेंगे, आप h डैश h को 0 के बराबर रख लेंगे। h डैश h किसके बराबर हो जाएगा आपका 0, दैट इज ए पूरी टर्म पाई स्क्वायर इंटू के ब्रैकेट में माइनस 2k अपॉन h क्यूब प्लस 1 किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब ये 0 के नीचे चला जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 2k अपॉन h क्यूब। h क्यूब किसके बराबर आ रहा है 2k के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है 2, h क्यूब इधर आएगा ना, ये देखो आपने इसको उधर भेज दिया, ये तो 0 हो गया, तो 1 बराबर 2k अपॉन h क्यूब होगा। h क्यूब इधर आ जाएगा, h क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 2k के। ठीक है। अब क्या होगा, h की जगह तुम क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2k लिख सकते हो, या यहां से आप क्या लिख सकते हो, k की जगह क्या लिख सकते हो h क्यूब अपॉन 2 लिख सकते हो। k की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे आप लोग, h क्यूब अपॉन, और यहां से आप k की जगह लिख सकते हो h क्यूब अपॉन 2 भी लिख सकते हो। अब आपको क्या चेक करना है जी, आपको ये चेक करना है कि आपका जो h निकल के आया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जिस पर ये आपका जो ये एरिया फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने वाले हैं। तो आपने करा s डबल डैश h निकाला, s डबल डैश h निकालते हैं चलो। तो वो कितना होगा, देखो इसका डेरिवेटिव करा तो कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा पाई स्क्वायर इंटू के माइनस 2k अपॉन h क्यूब है। 1 अपॉन h क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस का 3 अपॉन h की पावर 4। ये फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 3 x की पावर 4। एक ये नंबर इधर आते हैं जो पावर में होती है और यहाँ पर नीचे एक पावर बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू के इंटू बेटा 1 अपॉन h क्यूब का डेरिवेटिव माइनस का 3 अपॉन h की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है, s डबल डैश h कितना निकल के आया बच्चे, इट इज पाई स्क्वायर इंटू k से k मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 अपॉन h की पावर कितना आ गया 4। अब आप h की जगह क्या रखोगे, क्यूब रूट ऑफ 2k। अब आपने रख दिए h की जगह रखा आपने क्यूब रूट ऑफ 2k रख दिया, 6 पाई स्क्वायर k स्क्वायर, h की जगह आपने लिखा 2k। अच्छा इसका मतलब होता है 2k की पावर 1/3। इसका मतलब क्या, क्यूब रूट का मतलब होता है 2k की पावर 1/3। इसके बाहर पावर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, मैं लिख देता हूँ इसको, कहीं तुम बोलो क्या करो, 2k की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी 1/3। इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 2k होल की पावर 1/3। जब आप इसे यहाँ पुट करोगे तो 4/3 आ जाएगा। बच्चे देखो ध्यान से, ये भी चीज क्या है, पॉजिटिव आएगी। k एक पॉजिटिव नंबर है। k कैसा नंबर है आपका,
देखो वॉल्यूम पॉजिटिव ही तो आएगा बेटा, वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, पाई भी पॉजिटिव रहेगा, 3 भी, ये पूरा पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव होता है, यहाँ तो k का स्क्वायर हो रहा है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ना ये टर्म, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या आने वाला है, 0। और जब जिस पॉइंट पे, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव आपका, सेकंड डेरिवेटिव जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो उसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, वो पॉइंट क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप कह सकते हो x नॉट x h इक्वल्स टू, h की वैल्यू के लिए आपने 2k की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, एंड आप लिखोगे CSA ऑफ कोन हाफ मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आती है। तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया भाई, जब h किसके बराबर होगा, क्यूब रूट ऑफ 2k के बराबर होगा, तब ये मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। अब इस h के साथ हम जरा यहाँ पे आते हैं, मुझे क्या प्रूफ करना है भाई, मुझे तो प्रूफ करना है कि भाई h किसके बराबर है, √2, r के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास h, r और k के बीच में रिलेशन है, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन, उस फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या डाल देता हूँ, k की वैल्यू h3/2 डाल देता हूँ, तो कुछ बात यहाँ पे बनने वाली है सर, ठीक है। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने लिए स्पेस बना लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग आपने करा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आई है बच्चे, k की वैल्यू आई थी h3/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे आपकी, दैट इज r² बराबर क्या था, k/h, h था, क्या था, k/h था। तो r² इक्वल्स टू k की जगह आपने रख दिया h3/2 इंटू h। बेटा ये 2 इधर भेज दो, हो जाएगा 2r², h³ है, h एक पावर कट जाएगी, h² हो जाएगा, दोनों तरफ आप क्या लगा दो बच्चे, रूट लगा दो, क्या लगा दो, दोनों तरफ आप रूट लगा दो, रूट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर किसका आ जाएगा, √2, स्क्वायर रूट लगाओगे ना दोनों तरफ, तो क्या हो जाना है, ये इन दोनों का स्क्वायर हट जाएगा और केवल 2 पे रूट आ जाएगा। ये तो आपको प्रूफ करना था, h बराबर √2, और ये प्रूफ भी हो गया। ये भी बता देगा कि भाई मिनिमम एरिया आने वाला है कर्व सरफेस एरिया 8-10 पॉइंट जब h ये रहेगा, ठीक है। बस आराम से कॉपी करो, पॉज करके। चलो क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा बेटा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स या फिर फाइनल्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है कोन का, पहले हम एक कोन बना लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ये है आपका, इसकी हाइट और स्लांट हाइट के बीच में जो एंगल होता है ना, उसे हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ये आपका क्या है, हाइट है ना बच्चे, दिस इज द हाइट, और ये आपकी स्लांट हाइट है, इसके बीच में जो ये एंगल है ना, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। लेट इट कंसीडर इट बी थीटा, इसको क्या मान लेता हूं मैं, थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका एंगल कौन सा है, थीटा है। आपको प्रूफ करके दिखाना है, चलो आगे बात करते हैं फिलहाल। तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, क्या गिवन है आपको, किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है दैट इज वॉल्यूम फंक्शन को। तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, ये भी पता चल गया हमें। फिर बोलता है एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। अच्छा क्या गिवन हो गया बच्चे, क्या कांस्टेंट हो गया हमें, कि इसका जो स्लांट हाइट है ना वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। स्लांट हाइट इसकी कांस्टेंट है, बट इसका जो रेडियस है वो क्या रहेगा आपका, r रहेगा, हाइट क्या रहेगी इसकी, h रहेगी। ये वेरिएबल है, ये दोनों के आपके वेरिएबल है। तो हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट डायमेंशंस ऑफ कोन आपने मान ली, दैट इज रेडियस को आप क्या मान रहे हो, r, एंड हाइट को क्या मान रहे हो, आपने मान लिया h, ठीक है। गिवन क्या आपको, गिवन है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या है गिवन आपकी ऑफ कोन, क्या है, l है, क्या है बच्चे आपका l है, जो कि क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा बच्चे आपका, एक कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग क्या करें,
प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, ठीक है। एक क्लास में तो चलो एक नजर में तो तुम देख रहे हो, बिकॉज एओडी ऐसा चैप्टर है ये बिना टीचर की हेल्प के तुम इसे नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने केवल सोल्यूशन रख दिया जाएगा तो तुम बोलोगे पता नहीं क्या ही चल रहा है, ठीक है। तो इनिशियली क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी टीचर्स की, ठीक है, फिर उसका तुम्हें खुद की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपकी एओडी बढ़िया से हो पाएगी, वरना तो भूलते जाओगे साहब। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज में देख लो तुम कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ पे। तो स्लांट हाइट क्या है आपकी, एल है, जो कि क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। अब आपको प्रूफ क्या करना है यार बताओ, यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि एक हमारे पास कोण है, उस कोण का ना जो ये थीटा एंगल है, मतलब वर्टिकल एंगल, वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स √2 के बराबर होगा। कब होगा ये सेमी वर्टिकल एंगल इसके बराबर, कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ कोण इज मैक्सिमम, तब होगा। बात समझ में आती है। तो अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोण को मैक्सिमम करना है तो एक बार वॉल्यूम ऑफ कोण छोटा सा यहां लिख लेते हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा, इट विल बी 1/3 सॉरी हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यार आपको क्या कोई रिलेशन दे रखा है आर और एच के बीच का, कुछ नहीं दे रखा, बट हाँ एक चीज गिवन भी तो है, हमें गिवन है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या गिवन है आपको, कांस्टेंट गिवन है, एल गिवन है ना आपको। तो एल किसके बराबर होता है बच्चे, एल बराबर होता है, या फिर एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। मुझे यहाँ आर स्क्वायर दिख रहा है तो मैं आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख दूंगा, बेस्ट रहेगा। तो व्हाट आई डू, इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसका। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन को v मान लिया, और किसकी टर्म में आने वाला, पूरा का पूरा फंक्शन h के टर्म में आना, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह बच्चे मैंने लिख दिया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ये मेरा वॉल्यूम फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ h। अब आप समझ गए होंगे आगे क्या करना है, इसी फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर चेक करना है h की उस वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो रहा है मिनिमाइज हो रहा है, फिर आपको चेक करना है कि ये भाई थीटा tan इनवर्स √2 आ रहा है नहीं आ रहा। आप पॉज करके आराम से खुद भी क्वेश्चन एक बार कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं आगे। तो फिर कहीं अटक जाओ तो फिर से प्ले कर देना वापस से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे भाई, अब इसको h को जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली, इसको vh वॉल्यूम फंक्शन हमने बना दिया 1π/3 एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने, क्या निकालने, क्रिटिकल पॉइंट निकालने। वो क्रिटिकल पॉइंट भाई जहां पर h की जिन वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम आना चाहिए, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, v डैश h π/3, बेटा h का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पर केवल l स्क्वायर बचेगा, h क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3h स्क्वायर, तो ये मेरे पास v डैश h आया। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप v डैश h को किसके बराबर रखते हैं बच्चे, 0 के बराबर रखते हैं, तो आपने वही काम करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, v डैश h आ गया आपका 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखा, π/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपके पास देखिए एल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 3h स्क्वायर, और h स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, एल स्क्वायर बाय 3, और h की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो क्या होगी, l बाय √3। आप स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट करने पर एल का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, रूट करोगे एल स्क्वायर का तो एल आएगा ना बाहर, और 3 का रूट तो √3 रहेगा। तो ये आपकी h की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब आपको चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। v डैश h आया था, आप क्या करोगे, v डबल डैश h कर लोगे, तो वो करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, π/3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, l का डेरिवेटिव, l स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे इसका हो जाएगा माइनस 3h स्क्वायर का होगा माइनस का 6h हो जाएगा, h स्क्वायर का 2h होगा ना, इससे आपने इसको काट दिया, कितना हो गया, माइनस का 2h। अब आप क्या करो, h की जगह l बाय √3 डाल दो, h की जगह आपने l बाय √3 डाला, तो देखो आंसर क्या है, -2π l बाय √3। ये पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, देखो l पॉजिटिव रहेगा, स्लांट हाइट है, नेगेटिव हो नहीं सकती, पाई नंबर है पॉजिटिव, √3 2 पॉजिटिव है, बचा बाहर एक माइनस आ रहा है, तो बेटा सब पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, यही तो कहता है अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है, उसका तुमने कोई क्रिटिकल पॉइंट निकाला उसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है, और उसके बाद मैं उसी फंक्शन का जब सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं, उस सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को अगर डालोगे और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है बच्चे।
तो बच्चे जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप लिखोगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप लिख सकते हैं h इक्वल्स टू L बाई रूट 3 इस पॉइंट ऑफ maxima and in this point cone have maximum वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। तो एक काम तो हमारा हो गया कि भैया मैंने ये बता दिया कि फंक्शन की वॉल्यूम तो मैक्सिमम आने वाली इस पॉइंट पे। अब मुझे क्या बताना है, थीटा tan इनवर्स रूट 2 प्रूव करना है ना। अब tan थीटा क्या होता है भाई, आप देखो ना यहाँ पे tan आ रहा है ना, tan इनवर्स रूट 2 थीटा को करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो आप ले लो कि tan इनवर्स रूट 2 कैसा होगा, इससे पहले का स्टेप क्या रहा होगा, इससे पहले का स्टेप रहा होगा इस इनवर्स को उधर ले आओगे तो हो जाएगा ना tan थीटा बराबर रूट 2 होगा ना, यही तो रहा होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, रूट 2 आया होगा। तो सबसे पहले आप ले लो ट्राइंगल, tan थीटा निकालो कहीं ना कहीं से, कहां से निकलेगा, आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा जी। आप देखोगे इन ट्राइंगल, इसका नामकरण कर देते हैं एबीसी। एबीसी, मुझे बताओ बेटा tan थीटा क्या होगा। आपको जो प्रूफ करना था, ऐसा कुछ नहीं कि तुम नहीं दिमाग लगाओ, तुम भी दिमाग लगा दोगे। प्रूफ करना था आपको ये थीटा और इसके बीच में, तो तुम बोलोगे यार एक आपको हो जाएगा, ये तो हमें दिख रहा है ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, तो मैं ट्राइंगल ले लेते तो tan थीटा क्या होगा याद करना। अभी बताता हूँ, अगर ये थीटा होता था यहाँ, अगर ये थीटा होता था, ये एबीसी है, तो tan थीटा क्या होता था तुम्हारे हिसाब से, होता था परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। मतलब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती थी, ध्यान से सुनना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन नीचे बेस BC आता था। अब यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, BC और इसके सामने वाली साइड एडजेसेंट साइड कौन सी थीटा के साथ, दैट इज यहाँ पे क्या AB है, यहाँ पे क्या बच्चे AB, ये थीटा है तुम्हारा, उसको भूल जाओ अभी, तो समझाने के लिए लिखा था बस ऐसे। तो tan थीटा क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर BC अपॉन उसके साथ वाली साइड, दैट विल बी बेस, दैट विल बी AB। BC क्या बच्चे आपका R और AB क्या आपका H है, AB क्या आपका H है। इनकी वैल्यूज हम रखते हैं। देखो जी, कोई रिलेशन है हमारे पास इनके बीच में, कहीं निकला है, H क्या निकला हमारा L बाई रूट 3 निकला है, और R क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अब R की जगह लिख सकते हो अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, R की जगह तुमने कहा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर लिख दिया, और नीचे क्या बच्चा आपका H है। ठीक है, अब हम H की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, या L की जगह आप क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप 3A स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, आप L स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 3A स्क्वायर, यहां दिख रहा है ना आपको, L स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन 3A स्क्वायर हो सकता है, कर देते हैं यार। तो tan थीटा बराबर L की जगह लिख दिया मैंने 3A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन H रूट के अंदर, ये हो जाएगा आपका 2H स्क्वायर अपॉन H रूट के अंदर, यहां से बाहर क्या आ जाएगा, रूट 2 रह जाएगा, H बाहर आ जाएगा, H से H आपका चला जाएगा, चला गया। ये आपने कहां से लिखा भाई, आप लिख दोगे साइड में, L स्क्वायर किसके बराबर है 3H स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया सर ये। ठीक है, तो मेरे पास tan थीटा किसके बराबर आ गया, रूट 2 के, तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स रूट 2। सर यही तो प्रूफ करना था, हो गया सर। पॉज करो, आराम से कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, ये भी कुछ सिमिलर है उसी की तरह, बट यहाँ पर कुछ चीजें चेंज है। आपसे बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यहाँ बोलता है गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है गिवन है, वहां क्या गिवन था वॉल्यूम। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है आपको, जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है उसको प्रूफ करना है sin इनवर्स 1/3। इवन आप इसे पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपको क्या गिवन है, आपको एक कोन गिवन है, एंड दिस इज योर सेमी वर्टिकल एंगल, मान लेते हैं कितना है बच्चा आपका थीटा है, ABC, ये आपका सॉर्ट ऑफ, इसके हम डायमेंशन या वर्टेक्स को ले लेते हैं, ABC ले लिया, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे स्लांट हाइट है। अच्छा, इसमें गिवन क्या है गिवन है सरफेस एरिया, सॉरी इससे पहले जो गिवन था वो क्या था आपको, वो स्लांट हाइट थी, सॉरी वॉल्यूम गिवन नहीं था, वहां तो मैक्सिमाइज करना था वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम ही मैक्सिमाइज करना है, बट यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे आपको, यहाँ पर एक चीज गिवन है, दैट इज सरफेस एरिया गिवन है आपको, उसका क्या गिवन है सरफेस एरिया। ठीक है, स्लांट हाइट नहीं गिवन है, सॉरी स्लांट हाइट तो इसकी वेरिएबल ही रहेगी, हाइट भी वेरिएबल रहेगा, रेडियस भी क्या रहेगा इसका वेरिएबल। ठीक है जी, कांस्टेंट क्या रहेगा आपका सरफेस एरिया। तो हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट
बेटा कोन ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है बेटा आपका, उसका रेडियस रहेगा r एंड उसकी हाइट रहेगी बच्चे, हाइट रहेगी आपकी h एंड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे आपका, l हो जाएगा। ये आपने कोन ले लिया, बात समझ में आती है? ठीक, नाउ आपको गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐसे लिख दे रहा हूं, ऑफ कोन, ये क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, इसको आप कैपिटल एस मान लो। सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या रहता है, इट इज CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस। CSA ऑफ कोन क्या रहता है बच्चे, दैट इज पाई RL। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या रहता है, पाई RL। टोटल सरफेस एरिया कोन की बात कर रहा है, तो एक तो ये वाला सरफेस होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का क्या होता है, पाई RL होता है। और एरिया ऑफ द बेस, नीचे का एरिया ऑफ द बेस का हो जाएगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा जी। ऐसा करो बेटा, यहां से ना पाई कॉमन निकाल के इसके नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा S अपॉन पाई, यहां से आपने ना पाई कॉमन निकाला दोनों से, तो और S के नीचे आ जाएगा RL प्लस R स्क्वायर आ गया। और S भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो उस पूरे को क्या मान लेते हैं अपन लोग, K मान लेते हैं। ठीक है जी, क्या मान लिया हमने इसको, K कंसिडर आउट कर लिया, तो हो जाएगा K बराबर RL प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग। हमें एक्चुअल में क्या करना है बेटा, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम को करना है, वॉल्यूम फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आप लोग क्या कर लोगे, लिख लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर h। बेटा जी अगर आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और प्रूफ क्या करना है, ये भी लिख लो। मैंने चीजें लिखी नहीं, हम सोच रहे थे आप लोग लिख लेंगे। तो टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा, कि आपका जो ये थीटा है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 1/3। कब, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। ठीक है, कोन का वॉल्यूम, तो कोन के वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करके दिखाना है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। हम r को h के टर्म में लिखेंगे, h को r के टर्म में लिखेंगे, ऐसा हम चाह रहे हैं। पर हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो r और l की टर्म में आ रहा है, r और l की टर्म में आ रहा है। अब l की टर्म में भी क्या आ रहा है, देखो, इस r स्क्वायर को इधर भेजोगे, ये हो जाएगा k माइनस R स्क्वायर अपॉन r। ये तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा, l आ रहा है। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, L आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, L आ रहा है। अच्छा, H किसके बराबर होते हैं, H को मैं किसके बराबर, या फिर मैं क्या करूं, हाँ H को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/3 पाई R स्क्वायर। मैं H को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट H को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। अब L की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली चीजें आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें किसकी जगह जाएंगी, आपकी L की जगह आ जाएंगी, वो लिख देते हैं। दैट विल बी 1/3 पाई R स्क्वायर अंडर रूट, L की जगह आपने लिख दिया सब K माइनस R स्क्वायर अपॉन R। अच्छा ऐसा करते हैं, रुको, ये रूट एक बार ना, रूट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, रूट को हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, हम h स्क्वायर ही कर देते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, h स्क्वायर से। हम इसको क्या करते हैं, अगर मेरा ये वॉल्यूम है, उसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये मेरा वॉल्यूम फंक्शन है भाई, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो अगर v बड़ा है तो v स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि h या r की किसी वैल्यू पे v मैक्सिमम आए, तो इसी h और r का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उस पर भी v की वैल्यू क्या आएगी, वो भी बड़ी आएगी। आई टोल्ड यू गाइस ना, v बड़ा है तो v स्क्वायर भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये बच्चा अगर कोई प्रीवियस क्लास नहीं लिया उसको बता दूं, अगर जैसे हम बोलते हैं 5 भाई किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, वो भी तो किससे बड़ा होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 से। बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो हमें करना है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करना है तो अगर v मैक्सिमम है तो v का स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो मैंने v स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा 1/9, 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4 और क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात जी आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं h स्क्वायर की जगह क्या ले लूंगा, l स्क्वायर, मैं इसकी जगह लिखूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, h स्क्वायर की जगह आपने लिखा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख लिया। इतनी बात समझ में आती है। एक छोटी सी चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लो, f मान लो, क्या मान लो, कैपिटल f मान लो। हाँ, तो हमने लेट कर लिया, लेट, ये हमारी कोचिंग में बच्चा हो उसकी
चाहते हम वी स्क्वायर को क्या माने, m माने, क्या माने m, तो वी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m, ठीक है। नाम इसका है महिपाल, तो ये अपने नाम के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू m, ठीक है, काल्पनिक नाम है वैसे। और आप यहां पे भी लिखोगे ऑल्सो, आप लिखोगे v is maximum, then v square is also maximum, ठीक है, ये आपने ब्रैकेट में लिख लिया। तो बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास, इसको आपने ले लिया, m फंक्शन है आपके पास, m फंक्शन किसके बराबर है, इट विल बी इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4। अब आप इस l की जगह क्या लिखोगे फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन, l किसकी टर्म्स में है भाई, अभी भी ना कहानी बनी नहीं है, आपने h को लिखा l और r की टर्म में लिख दिया, क्यों लिखा, बिकॉज l और r के बीच में एक रिलेशन है। अब उस l की जगह तुमने क्या कर देना है, k माइनस आर स्क्वायर अपॉन r रख देना है इस l की जगह, तो लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे, k माइनस आर स्क्वायर अपॉन r, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर होगा, और आगे क्या है इसके माइनस का आर स्क्वायर है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब आप यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दोगे और इस r से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो m कितना आ रहा है जी, पाई स्क्वायर r की पावर, भाई 5 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मेहनत कराते हैं। अभी आप बोलोगे यार क्या ही चल रहा है इतना, तो जब आप क्वेश्चन एक बार हो जाएगा कंप्लीट तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, कौन सा तुम्हें पहले पता था इनका सोल्यूशन यही होगा, आपने देखा, फिर आप भी कंफर्टेबल हो जा रहे हो, तो इसका भी सोल्यूशन देख के आप कंफर्टेबल हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो ये हो जाएगा जी आपका क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, हो जाएगा k स्क्वायर प्लस r की पावर 4 माइनस 2k r स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस आपका r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती थी। अभी r स्क्वायर आपका इधर जाएगा, ये r स्क्वायर आपका इधर जाने वाला है, तो m इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, r स्क्वायर इधर चला जाएगा, हो जाएगा k स्क्वायर प्लस r की पावर 4 माइनस 2k r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का r की पावर 4 अपॉन नीचे r की पावर 2। तो बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 2 रहेगा, इस r की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले ये और ये आपका कैंसिल होगा, ठीक है। तो m आपका फाइनली जो m फंक्शन आया जो r की टर्म में है वो क्या हो जाएगा 1/9 या पाई स्क्वायर अपॉन 9, r स्क्वायर अंदर जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर r स्क्वायर माइनस का 2k r की पावर 4। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। अब आपको मिला एक m फंक्शन जो कि प्योरली किसकी टर्म में, एक वेरिएबल जो कि r की टर्म में आपके पास है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, जहां पर r आपको क्रिटिकल पॉइंट देगा, वो चेक करना है आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है तो बल्ले बल्ले भैया, ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है, दे देगा r अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है साइन इनवर्स है ना, तो आपको साइन थीटा रखना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके रिलेशन बनाना है और वहां पर ये चीज प्रूफ करके लेके आनी है। तो चलिए करते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो आपने m डैश r निकाला, तो m डैश r कितना आ रहा है, इट इज पाई स्क्वायर अपॉन 9, तो बाहर ये रहेगा, ये आ जाएगा बच्चा आपका 2k स्क्वायर r माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 2 8k r क्यूब। क्लियर, समझ में आती है बात आपको। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। फॉर व्हाट, फॉर टर्निंग, तो फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, m डैश r को किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर। तो रखा आपने पाई स्क्वायर अपॉन 9 2k स्क्वायर r माइनस 8k r क्यूब इक्वल्स टू 0 है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 9 किसके नीचे चला जाएगा, 0 के। बचेगा क्या, इसको भी उधर लेके जाओ, फिर तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर r बराबर 8k, ऐसा करता है, तो इसको ये रखता, ये रहेगा आपका 2k स्क्वायर r माइनस 8k r क्यूब इक्वल्स टू 0। अब बच्चे आप क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो आप, 2k और r, 2k और r आपने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा यहाँ पे k माइनस 4 r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है यार, r की वैल्यू या तो 0 आ रही है, और r की वैल्यू आएगी, जब आप रूट लगाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, r की वैल्यू आएगी अंडर रूट k, और यहाँ पे 4 पे रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट ये ना मैंने आपसे कहा था प्लस माइनस दोनों वैल्यू लोगे, एक बार आप माइनस ले लो और एक बार आप r की वैल्यू का ले लो
रूट के अपॉन 2 ले लो। ये दोनों वैल्यू नॉट पॉसिबल, बिकॉज रेडियस आपका कभी भी ना ही नेगेटिव हो सकता है ना ही वो जीरो हो सकता है। तो रेडियस रहेगा पॉजिटिव, दैट इज रूट के अपॉन 2 आपकी वैल्यू रहेगी। बट ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो मेरा m डैश आ रहा है तो उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, दैट इज m डबल डैश r आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट पाई स्क्वायर अपॉन 9, तो ये तो कांस्टेंट बाहर ऐसे ही रहेगा। अंदर बच्चे देखो ना, r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इससे पहले वाला कांस्टेंट क्या रहेगा 2k स्क्वायर रहेगा, माइनस फिर आपका यहाँ पर 8k r क्यूब है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, 3 into 8 will be 24, तो इट विल बी माइनस का 24k r स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, r की जगह कौन सी वैल्यू डालनी है, रूट के अपॉन 2 वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो वही रखते हैं हम लोग। हमने अगर r की जगह क्या रख दिया, अंडर रूट के अपॉन 2 रखा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 9 2k स्क्वायर माइनस 24 के r की जगह आपने क्या रखा, रूट के अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9 2k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 24 को काटोगे 6k स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 6k स्क्वायर आएगा। 2k स्क्वायर में से 6k स्क्वायर गया, कितना बचेगा माइनस का 4k स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9। मुझे बताओ k स्क्वायर पाई स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, ये तो कांस्टेंट था, पॉजिटिव रहेगा। 9 और 4 भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इट विल बी लेस देन 0। तो आपका क्या आ रहा है भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कह सकते हैं भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप कह सकते हो r की वैल्यू दैट इज कितनी आ रही है, माइन कितना आ रहा है, रूट के अपॉन 2 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आपकी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पहली चीज तो हमारी ये प्रूफ होगी। दूसरा चीज हमें क्या प्रूफ करना है, ये करना है कि जो आपका थीटा है ना उसको साइन इनवर्स 1/3 करना है। मैंने ये चीज तो प्रूफ कर दी, वॉल्यूम मैक्सिमम भाई, ठीक है। कब, जब r किसके बराबर है, रूट के अपॉन 2। अब ये चेक करना रूट के अपॉन 2 हमें कैसे हेल्प करता है कि ये चीज निकालने में। हम क्या करते हैं यार, इसको ले लेते हैं यार, ये तो काले जाए, इसको इधर एकदम और छोटा कर दें। ये आपका ए हो जाएगा, यहां पर ये एंगल क्या बच्चा आपका थीटा, एंड दिस इज योर सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, आई टोल्ड यू गाइस, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। इसको डी ले लेते हैं, थीटा के अपोजिट साइड है ये, देखो ना ध्यान से देखो बच्चे, ये अगर आपका थीटा है, ऐसा लिख रहा हूं, तो थीटा के अपोजिट होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने, बेसिक है बहुत ज्यादा है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज डीसी है। परपेंडिकुलर क्या रहेगा, डीसी। कोई इमोशन में आ गया समझ करना, अरे परपेंडिकुलर तो ये यार एच, यार परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये बेसिक सेंटेंस के आपके। तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन दैट विल बी डीसी अपॉन कितना हो जाएगा, डीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज से एसी। तो डीसी कितना बच्चे, आर अपॉन एल आ गया आपका। आर और एल में कोई रिलेशन है यार, हाँ जी है। मैं एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, के माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूँ। लिख लेते हैं आर, मैंने एल की जगह क्या लिख दिया, के माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूँ। ये आर कहाँ चला जाएगा बच्चे, आपका ऊपर चला जाएगा। और आप एक और चीज कर सकते हो यार, यहां पर आप आर की जगह क्या लिख सकते हो, या फिर आप यहां पे देखो ना, आप यहां से देखो, यहां पे क्या लिख सकते हो, आप के की जगह क्या लिख सकते हो, 4r स्क्वायर। क्या लिख सकते हो के की जगह, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्या मान लो इसको, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे आप के की जगह क्या लिख सकते हो, 4r स्क्वायर लिख सकते हो। तो लिख देते हैं भाई। तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, के की जगह मैंने लिख दिया 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट विल बी आर स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, साइन उधर चला जाएगा, थीटा आपका कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3।
ये कहाँ से करा आपने? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये तो प्रूफ करना था, सेकंड थी, फर्स्ट हम ऑलरेडी कुछ अच्छा मान चुके हैं, इसको सेकंड मान लें, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। चलो पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं बेटा। 27 में क्या हमारा बोलता है, एमसीक्यूज 27, 28, 29 तीनों क्वेश्चंस आपके। पॉइंट ऑन द कर्व, आपके पास एक कर्व है x² = 2y, तो आपको इसका ग्राफ बनाना आता होगा कि x की हर वैल्यू के लिए y क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। कुछ ऐसा आपका कर्व है, ठीक है। ये कर्व का आपको इक्वेशन सॉर्ट ऑफ दे रहा है, x² = 2y, ठीक है। एंड साथ में आपको क्या बताता है कि विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, मतलब इस कर्व से 0,5 यहाँ पे लाई करेगा, 0,5 से नियरेस्ट पॉइंट, मान लो ये पॉइंट x, y, ये सबसे नियरेस्ट है, आपको ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दो, अगर ये पॉइंट नियरेस्ट है ना, पक्का पॉइंट यहाँ पे भी निकल के आएगा भाई, ये डिस्टेंस यहाँ पे भी तो निकलेगा, तो आपके पास 2 पॉइंट आ सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन में, एक ही पॉइंट से निकालना पड़ेगा हमें। तो अभी सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे, हमें क्या बताना है? नियरेस्ट पॉइंट, मतलब यही तो है AB, ये डिस्टेंस बताना है, ये मिनिमम बताना है, लीस्ट होना चाहिए। तो आप क्या करो, AB लिख लो सबसे पहले। AB डिस्टेंस क्या होगा बेटा? AB विल बी √ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये रहेगा। बात समझ में आती है? ये तो डिस्टेंस हो गया, और इसी को लीस्ट बताना है, कम से कम बताना है, मतलब इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। जिसको हमें लीस्ट बताना होता है, मैक्सिमम बताना होता है, उसी को हम क्या कर रहे होते हैं? डिफरेंशिएट करने होते हैं। बट यहाँ पर वेरिएबल कितने आ रहे हैं बच्चे? 2 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? 2। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर AB सबसे कम है तो AB का स्क्वायर भी क्या होगा? सबसे कम ही होगा, ठीक है। अच्छा x² बराबर किसके है? 2y के, तो x² की जगह क्या लिख देता हूं मैं? 2y लिख देता हूं। अच्छा AB² की जगह लिख लो आप, AB² बराबर आप ले लो डिस्टेंस d के बराबर, d के बराबर ले लो, लेट कर लिया आपने। और यहाँ पे ये भी लिख लो, इफ AB इज मिनिमम, AB इज मिनिमम, देन AB² इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक। AB² की जगह तुमने d ले लिया, x² की जगह आप क्या लिख लोगे बेटा? x² की जगह लिख लिया आपने 2y। x² किसके बराबर है ना? गिवन है ना, x² किसके बराबर है? 2y के बराबर गिवन है, तो आपने x² की जगह क्या ले लिया? 2y ले लिया। अब आप क्यों ले रहे हैं? बिकॉज मुझे यार जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पूरा का पूरा फंक्शन किस में चाहिए? एक ही वेरिएबल में चाहिए ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो d', ये d फंक्शन y के टर्म्स में आ गया, तो d' कितना आ जाएगा बेटा? ये होगा 2y, y का डेरिवेटिव 2 ही आ जाएगा, y - 5 का डेरिवेटिव 2 × y - 5 आ गया। बात इतनी समझ में आती है? ओके तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं अब इसका। क्या निकालेंगे इसका अपन लोग? क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, जहां पर y क्या होगा? इसको क्या करेगा? y की वो वैल्यू जिस पे ये जो डिस्टेंस आया क्या है आपका? मिनिमम आया, आपको वो निकाला ना, लीस्ट आए। तो उसके लिए आपने क्या करा? इसको 0 के बराबर रख लिया, तो 2 + 2 × y - 5 = क्या कर लिया आपने? 0 कर लिया, ठीक है। इस 2 को उधर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 2 × y - 5, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गए, -1 होगा, -5 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? -1 + 5, y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? 4 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां y की वैल्यू क्या आ रही है? 4। आप अपना आंसर यहाँ से टिक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ दीस से कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या पता ऐसा भी हो, कोई ऐसा पॉइंट हो ही ना, हमने पढ़ा था ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ना निकले, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकला है, कोई ऐसा पॉइंट हो ही ना भाई। ऐसा भी हो सकता है, अगर नन ऑफ दीस देता तब भी तुम चेक करते हैं। अभी चलो आप आंसर यहाँ पे करके सीधा टिक कर सकते हो, भाई यही ऑप्शन आएगा, बिकॉज 4 एज अ y का ऑप्शन, y यहाँ 0 है, y यहाँ 0, y यहाँ 2 है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो y = 4 आ गया, ठीक है। बट आपको चेक करना पड़ेगा y = 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या नहीं है। अगर नन ऑफ दीस होता तो पक्का चेक करते हैं यहाँ पे, अगर एक ऑप्शन होता, नहीं है तो ना भी करो तो चलेगा, बट मैं करके बता देता हूँ आपको। आप क्या करोगे? d'' चेक कर लोगे, दैट विल बी कितना? इट विल बी, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। कितना बच रहा है आपका? 2 बच रहा है। आप डालो यहाँ y की वैल्यू 4 डालो, तो क्या हो जाएगा? 2 ही आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपका भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या कहते हैं, अगर भाई इसकी वैल्यू d'' की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आती, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ क्या होता है? पॉइंट ऑफ
मैक्सिमम y इक्वल्स टू 4, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा, y इक्वल्स टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको क्या निकालना है यार, x निकालना है ना, आपको तो पॉइंट बता रहे थे ना, कौन से ऐसे पॉइंट है, आपने y निकाला, पॉइंट नहीं निकाला आपने, तो क्या निकाला उसका ऑर्डिनेट निकाला, आपको एब्सिसा भी निकालना पड़ेगा। भाई आपको क्या गिवन है भाई, x स्क्वायर बराबर 2y, तो भाई x स्क्वायर बराबर 2 इंटू वाई कितना है आपका 4, x स्क्वायर बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, प्लस माइनस 2√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2√2। जब y कितना होगा 4 है, तो मतलब आपका पॉइंट होगा एक तो 2√2, 4, और या तो पॉइंट होगा नियरेस्ट पॉइंट होगा 2 माइनस 2√2, 4। ऐसा कोई ऑप्शन है, ए है। दूसरा वाला है नहीं, तो हम ए के साथ ही जाएंगे। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से कॉपी करो। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर हमसे क्या बोलता है, ये जो आपके पास फंक्शन है, एक फंक्शन है, आपसे बोलता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक बालक हमारे पास यहाँ बोलता है 0 होगा सर आंसर, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर 0 होगा। तो जी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, चेक करना है। क्या कर लेते हैं हम, इसको फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जी सुनो ध्यान से मेरी बात, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे टू चेक इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इस पे लगेगा आपका क्या, क्वोशिएंट रूल। क्या लगेगा बेटा, क्वोशिएंट रूल। u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। मतलब पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस फिर न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये क्वोशिएंट रूल है, ये लगाना है बेटा। तो यहां हो जाएगा पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का प्लस का 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इसको डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से। बात इतनी समझ में आती है जी आपको। फिर प्लस सॉरी माइनस, इसको एज इट इज लिखोगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स हो जाएगा। नीचे क्या होगा बच्चे, इसका पूरे का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स थोड़ा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ पे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये यहाँ पे क्या, ये डिनोमिनेटर में लिया था 1 प्लस है, सॉरी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x से करेंगे प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन भी मैं साथ साथ अंदर भी ले लूंगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर ये माइनस माइनस इंटू क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का x प्लस का सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 2x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वो स्क्वायर। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही, काट देते हैं। x से x चला जाएगा, फिर क्या जाएगा, 2x से 2x भी जाएगा, 2x क्यूब से 2x क्यूब भी जाएगा, क्या बच जाएगा फिर -1 -1 -2 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर और एक 2x स्क्वायर चला जाएगा, केवल क्या बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वो स्क्वायर। तो घबराना नहीं था इतनी बड़ी टर्म देख के, सब कट पिट के आ गया, छोटा सा ही आ गया, ठीक है। ये एफ डैश एक्स है। तो अभी यार मुझे क्या चेक करना है ना, आपका वो x की वो वैल्यू चाहिए, x की वो वैल्यू मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिलहाल मिनिमम वैल्यू बोल रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए जहां पर ये मिनिमम वैल्यू दे। तो यार मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख लेता हूँ क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। पहले क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम नहीं पूछ रहा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो उसके लिए भी हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होंगे, तो इसको यहाँ भेजते हैं। मेरे पास आएगा 2 बराबर 2x स्क्वायर, 2 से 2 काटा, x की वैल्यू बेटा आ रही है +-1। ध्यान सुनो, x की वैल्यू क्या आ रही है +-1। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या -1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या दोनों में से कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुनो, मुझे क्या चाहिए, इसकी क्या चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होने के लिए हम लोग क्या करते थे, या तो एंड पॉइंट डाल रहे होते थे या तो ये टर्निंग पॉइंट डालते थे नहीं डालते थे। मेरे पास 2 टर्निंग पॉइंट आ रहे ना, मैं ऐसा करता हूँ टर्निंग पॉइंट यहाँ फंक्शन में डाल देता हूँ, जिनमें छोटी वैल्यू आ रही है वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यार। तो आप क्या करो, आप f1 डाल के देख लो एक बार, f1 पे क्या आ रहा है 1 - 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा
1/3 और एक बार आपने f -1 डाल लिया तो 1 + 1 + 1 और नीचे हो जाएगा 1 - 1 + 1 तो कितना हो जाएगा जी 3/2। ये कितना हो जाएगा 1.5। 1/3 तो तुम्हें पता है पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट, तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी हो रही है 1/3 छोटी वैल्यू, तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई डी निकल के आई। और इवन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा तक 0 नहीं निकला, वो भी +-1 निकल रहा है। उसका मतलब ऑप्शन देख के तुम्हारा अगर दिमाग चल रहा है कि अरे यार 0 पे तो मिनिमम वैल्यू देगा ये, ठीक है, मतलब 0 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ऐसा कैसे आप सोच रहे हो, आपको पहले ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है, इतनी तुक्काबाजी सही नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे जो बैठा उसको सुना रहा हूँ, ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या गिवन है, पॉइंट्स आपको गिवन है, क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, फिर उसके बाद क्या कर लो 0 और 1 को भी साथ में, बिकॉज यहाँ इंटरवल दे रहा है 0 और 1 के साथ आप उन सबको डाल लो, इंसर्ट कर दो, और जो निकल के आ रही सबसे ज्यादा वैल्यू वो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, आप लोग पॉज करके भी खुद से ट्राई कर सकते हो। तो फंक्शन हमारे पास क्या f(x) बराबर है x × x - 1 + 1 और इस पूरे की पावर क्या 1/3 है। थोड़ा सा मैं x से यहाँ अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा x² - x + 1 इस पूरे की पावर क्या 1/3, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, f' निकालूंगा बेटा, तो f' कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करा आपने इसको, डिफरेंशिएट कैसे होगा, आपके पास प्रॉपर्टी है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nx n - 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/3 और फिलहाल इसके आगे क्या होगा x² - x + 1 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1 - 1/3 इनटू, फिर आप इसको चेन रूल से करोगे, इसका डेरिवेटिव दैट विल बी 2x - 1, इसको करते हैं तो f' कितना आ रहा है बेटा हमारा, f' आएगा, ये आ जाएगा 1/3 x² - x + 1 2/3 इंटू 2x - अच्छा 1 - 1 अरे यार n - 1 था ना, उप्स 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 उप्स, तभी मैं कहूँ नेगेटिव में आना चाहिए था। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f' विल बी, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे आपकी कौन सी, इसका डेरिवेटिव यूजिंग प्रॉपर्टी x की पावर n दैट विल बी nx n - 1 से होगा, इसको आप t कंसिडर करो, इसको क्या कंसिडर करोगे आप लोग, t कंसिडर करोगे, t का डेरिवेटिव क्या होता है, t की पावर n का डेरिवेटिव दैट विल बी nxt, मतलब t की पावर n का डेरिवेटिव nt n - 1, तो इसको t माना ना, तो इसको एज इट इज लिख दो x² - x + 1 लिख दो, और ये 1/3 पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 आपका पहले आ गया, यहाँ क्या आएगा 1/3 - 1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव चेन रूल 2x - 1 x² का डेरिवेटिव 2x - x, मतलब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/3 ये कितना हो जाएगा जी आपका x² - x + 1, 1/3 में से 1 का कितना बचा -2/3, इसको नीचे ले आते हैं, तो मेरे पास फाइनली चीज क्या निकल के आ रही है 2x - 1 और नीचे क्या आ रहा है 3 इंटू x² - x + 1 की पावर 2/3, ये मेरा f' निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चे f' निकल के आया। अब मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो फॉर टर्निंग पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट बोल लो, फॉर टर्निंग पॉइंट जहां पे मैं फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, फॉर टर्निंग पॉइंट्स आप लोग क्या लिख लेंगे कि 2x - 1 अपॉन 3 इंटू x² - x + 1 की पावर 2/3 इक्वल्स टू क्या है 0 है, इसको वहां भेज दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2, तो टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपका 1/2, या तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो चेक करके देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बार फंक्शन में 0 डाल लो, 0 डालने पे क्या होगा जी 0 - 0 + 1 की पावर 1/3, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। एक बार आंसर क्या डाल के देख लेंगे यहाँ पे वैल्यू हम 1/2 डालने पे क्या होगा, देखो ये फंक्शन है ना हमारा f(x), 1/2 का स्क्वायर -1/2 + 1 की पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा बच्चे 1/4
-1/2 इस पूरे की पावर 1/3 कितना आ जाएगा? 1/4 में से 1/2 गया, कितना बचेगा आपका? इट विल बी 4, 1 - 2 -2 उधर जाएगा ना बेटा, एलसीएम लोग, अच्छा 1 अच्छा प्लस होगा ना, तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो यार प्लस होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3/4। एलसीएम 4 और 2 का 4 आएगा, ठीक है, तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, इसकी पावर 1/3। आपको क्या निकालनी थी? मैक्सिमम वैल्यू ना। लास्ट बचा 1 की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे, तो 1 - 1 + 1 की पावर 1/3। आंसर अगेन क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो हमारे पास दो आंसर ऑप्शन है, 1 और एक आ रहा है 3/4 की पावर 1/3। ये जो वैल्यू होगी क्यूब रूट है किसका? पॉइंट में किसी नंबर का। क्यूब रूट ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी? 1 आ रही है। तो दो ऑप्शन रख के आ रही है, एक तो 0 रख के भी आ रही है, 1 रख के भी आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? दैट विल बी 1। अच्छा, इसको हम सीधा डायरेक्ट भी एक बार कर सकते थे बिना मैक्सिमा और मिनिमा निकाले, बिकॉज अगर आप 0 और 1 डाल रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे। पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, एंड यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर बाद में लेटर ऑन वील डू इट्स एग्जांपल्स। तो आप लोग भी खुद से ट्राई करें एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो ट्राई करो, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।